तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। हमने जो अंतिम माह में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें जो हमने स्टैटिस वीडियो बनाई थी, हमने जो है वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो स्ट्रेटजी जाके आप ज़रूर देखें यूट्यूब पर जाकर। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हुआ वर्दी का सपना। यदि आप चाहते हैं कि मेरा रिटर्न में रिज़ल्ट हो तो जो सीरीज़ हम चला रहे हैं इस सीरीज़ को आप फॉलो करें, आपका रिटर्न ज़रूर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास है। आज प्राचीन इतिहास का पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे और प्राचीन इतिहास में जो पहले सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेंगे, इसके बाद एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे दोस्तों। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो निवासी थे वह यूनान के निवासी थे दोस्तों। पहिया या कृषि का जो आविष्कार हुआ था वह नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय जो हुआ था ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का जो प्रारंभ कहाँ हुआ था तो मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका जो है एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका जो प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्र हेतु जो है। भीमबेटका जो है रायसेन जिला के जो मध्य प्रदेश में जो स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख जो है बोगचगोई अभिलेख है जो एशिया माइनर में जो स्थित है। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। मानव ने जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस धातु का तो तांबा धातु का। ये 1799 के दरोगा पोस्ट में ये प्रश्न पूछा गया था 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। सबसे पहला पालतू बनाया गया था तो वो कुत्ता को बनाया गया था। सबसे पहला पालतू बनाया गया था वो कुत्ता को बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का जो काल रहा है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व रहा है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आदि ऐतिहासिक था। सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध था वह नगर नियोजन हेतु जो प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भावचित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो व्यवसाय करते थे वो कृषि के जो व्यवसाय करते थे। सिंधुवासी का जो मुख्य फसल था जौ एवं गेहूँ था। कपास की खेती जो प्रारंभ हुई थी वो सिंधुवासियों ने किया था। आइए बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्या है। इसको हम मैप से बताएंगे दोस्तों। जब ये पेज को कवर कर लेंगे ना तो हम एक वाइट पेज लेंगे, उस पर हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल पूछ रहे थे दोस्तों, तो पूर्वी में हो जाएगा आलिमगढ़पुर जो मेरठ के यूपी में स्थित है, और पश्चिमी पूछे तो पश्चिमी सूत गेंडोर हो जाएगा जो बलूचिस्तान में जो है स्थित है। अब वही अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल। तो उत्तर में जो होगा मंडा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर में जो स्थित है, और दक्षिणी पूरा स्थल पूछे तो दयामाबाद हो जाएगा, ये अहमदनगर जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब जो स्थान थे उनके नदी पूछते हैं दोस्तों, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछते हैं। आलिमगढ़पुर स्थित है हिंड नदी पर। मंडा जो स्थित है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह लोथल था। लोथल जो स्थित है भोगवा नदी के किनारे जो गुजरात में स्थित है। भारत में हड़प्पा बृहद स्थल जो था राखीगढ़ी जो हिसार के हरियाणा में जो घग्गर नदी के किनारे तट पर स्थित है। सिंधुवासी जो पूजा करते थे वो पशुपति की करते थे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैनसन ने जो 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोंटगोमरी जिला में स्थित है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। कुछ हड़प्पा की खोज किसने किया था तो हड़प्पा की खोज जो दयाराम साहनी ने जो 1921 में किया था। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज जो थी मातृसत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह की देन जो हड़प्पा सभ्यता को ही माना जाता है। हड़प्पा निवासी की रुचि जो है शतरंज खेल में था। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, धौलावीरी स्थित जो है गुजरात के जो कच्छ जिला में स्थित है।
R37 जो कब्रिस्तान कहाँ से मिला था, तो ये हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा के लोग जो अनभिज्ञ थे लोहा से, मतलब लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन जो है प्रयुक्त रंग होते थे वो लाल होते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल ने किया था। मिस्र के राजाओं क्या कहलाते थे, फराओ। चावल के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला था, तो लोथल एवं रंगपुर से मिला था। लोथल एवं रंगपुर से मिला था। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से मिले थे। आइए अब दूसरा प्रश्न का भाग देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। अग्निकुंड प्राप्त कहाँ हुए थे, लोथल एवं कालीबंगा दोनों से हुए थे। घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ मिले थे, सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में, और ये मोहनजोदड़ो जो अन्नागार के लिए जो फेमस था दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने जो 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के लारकाना जिले में जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्मारक था वो बृहत स्नानागार था। मेसोपोटामिया आधुनिक अभी जो इराक है उसका अर्थ होता था दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का जो काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता की जो निर्माता या संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे। आर्यों की जानकारी जो मिलती है ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जो अमाजु कहा जाता था। आर्य जो भारत आए थे वो कब आए थे, तो 1500 ईसा पूर्व पहले आए थे। 1500 ईसा पूर्व पहले आए थे। आर्य जो पहले बसे थे वो पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में। आर्यों का जो मूल निवास जो मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों की जो भाषा था वह संस्कृति था, और पेय पदार्थ जो है सोमरस था। आर्यों का जो प्रिय पशु जो है घोड़ा था, और प्रिय देवता जो है इंद्र था। आर्यों का समाज जो पितृ प्रधान था। वेदों की संख्या जो है 4 है, और वेदांगों की संख्या जो है 6 है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद को माना जाता है। इसमें सूक्त की संख्या जो 1028 है। ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता को जो है कृष्ण द्वैपायन या व्यास कहते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है सिंधु नदी है। ऋग्वेद में जो वर्णित सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा का जिक्र जो है 1 बार, और यमुना का जिक्र जो है 3 बार देखने को मिलता है। बुक को सीधा कर लेते हैं। ऋग्वेद में जो वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र की चर्चा मिलता है। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार जो विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र जो समर्पित थे सूर्य देवता सावित्री को समर्पित थे। दशराज युद्ध जो हुआ था ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो इसकी चर्चा है। दशराज युद्ध जो लड़ा गया था वो पुरुष ने रावी नदी के तट में जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील। सोम देवता को समर्पित मंडल जो है 9वां है। ऋग्वेद में जो सबसे बाद निर्मित मंडल जो है 10वां है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह ब्राह्मणी लिपि थी। वैदिक काल में जो है किस जानवर को अघने न मारे जाने योग्य कहा गया, तो वो गाय को कहा गया। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सोमवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से। गोत शब्द की उत्पत्ति जो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता जो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाचार 4 वर्णों में विभक्त था, जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। अब आइए अगला भाग देख लेते हैं। गद एवं पद वाले वेद जो कौन है, तो यजुर्वेद हो जाएंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है, अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक जो है सोमवेद को कहा जाता है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते थे, सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को जो उद्गाथा कहते थे, और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को जो अर्धाभ्यू कहते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविंश ब्राह्मण जो संबंधित है सोमवेद से।
गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण जो संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 है और अध्ययन करने वाले जो प्रथम मुसलमान जो थे वो अलबरूनी थे। पुराणों के जो संकलनकर्ता को जो लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा कहे हैं। सबसे प्राचीन पुराण जो मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी जो मिलती है विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी जो मत्स्य पुराण से मिलता है। गुप्त वंश की जानकारी जो वायु पुराण से मिलता है। उपनिषद विषय वस्तु जो है दर्शन का है। दर्शनों में जो सर्वाधिक प्राचीन जो है सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के जनक जो गौतम थे और सांख्य दर्शन के जनक जो कपिल थे। बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। योग दर्शन के जनक जो पतंजलि थे और पूर्वी मीमांसा के दर्शन के जनक जो है जैमिनी थे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की कुल संख्या जो 108 है। प्रमाणिक जो है 13 है। सतमेव जयते जो लिया गया मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओहुम लिया गया है वृद्धारण्यक उपनिषद से। भारत की जो प्रथम कानून की पुस्तक जो मनुस्मृति को माना जाता है। स्मृत ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन जो मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि जो है मनुस्मृति है। भारत का जो प्रथम महाकाव्य जो है वह रामायण है। रामायण के रचयिता जो महर्षि वाल्मीकि थे। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो महाभारत है। महाभारत के रचयिता जो महर्षि वेदव्यास थे। महाभारत का जो अन्य नाम जो है जय संहिता थे। महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो है रजनामा था। इसका जो रचना किया था अब्दुल कादिर बदायूं जो 16वीं सदी में। रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था ये भी बदायूं ने किया था। 4 वेदों के सम्मिलित रूप को जो संहिता कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में जो 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म के जो प्रतीक जो कमल एवं षण थे। बुद्ध की जो मृत्यु जो कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर जो थी मलगन राज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना जो महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध के जो पिता सुधोधन थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की माता जो माया देवी थी और ये कोलिय वंश से संबंधित थी। बुद्ध के जो अन्य नाम जो सिद्धार्थ तथा तथागत था। बुद्ध के जो प्रथम गुरु जो है अलार कलाम थे। बुद्ध के जो प्रिय घोड़ा जो है कंथक थे और सारथी जो चन्ना थे। बुद्ध की गृह त्याग की घटना को जो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा था। बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन कहलाया था धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी बोधगया में हुआ था। निरंजना नदी के तट पर जो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये थे सब्जेक्टिव प्रश्न। अब आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करके करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है। तो इसको पहले मैप से समझ लेते हैं दोस्तों। इसको मैप से पहले समझते हैं। ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया दक्षिण। ये हो गया उत्तर। अब जो स्थान है दोस्तों पूर्वी में जो है आलिमगढ़ पूरा आलिमगीरपुर पूर्व में स्थित है। उत्तर में जो है दोस्तों मंडा स्थित है। और पश्चिमी में जो सुतका गेंडोर है सुतका गेंडोर स्थित है। और दक्षिणी में जो है दायमाबाद है। यहाँ लिख सकते हैं दायमाबाद है। अब इससे जो प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन से नदी पर स्थित है। तो मांडा जो है दोस्तों वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ऐसे याद रख सकते हैं। और आलिमगढ़पुर पूछे तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी पर स्थित है। सुतका गेंडर पूछे तो ये दास्क नदी हो जाएंगे, दास्क नदी। और दायमाबाद पूछे तो ये प्रावरा नदी हो जाएगा, प्रावरा नदी। अब रहा बात की इसको याद कैसे करेंगे, तो इनका हम एक आपको ट्रिक बताते हैं दोस्तों।
इसको ट्रिक से आप ऐसे याद रख सकते हैं, समदा आ, समदा आना, डच पर है, ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। जैसे सो से हो गया सुत का गेंड डो से डास्क नदी हो जाएगा, मो से मांडा तो चौ से चिनाब नदी हो जाएगा, दो से दैमाबाद तो प्रवरा नदी हो जाएगा, आ से आलिमगरपुर, ह से हिंडन नदी हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं। समदा आ डच पर है, समदा आ डच पर है, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। समदा आ डच पर है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, समदा आ डच पर है। तो सौ से सुतका गेंडोर, मो से मांडा नदी, मो से मांडा, दो से दैमाबाद, आ से आलिमगरपुर हिंडन, आलिमगरपुर और नदी ऐसे याद रखिएगा। डच पर है, डच पर है तो सौ से सुतका गेंडोर हुआ, दो से डास्क नदी, मो से मांडा, चौ से चिनाब नदी, दो से दैमाबाद, पो से प्रावरा नदी, से आलिमगरपुर, हो से हिंडन नदी। तो ऐसे कुछ क्लू बनाकर याद रख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में क्या था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का मेरा पूर्वी स्थल तो यही है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आलिमगरपुर हो जाएगा। सुतका गेंडोर तो बोले इसको ऐसे रख सकते हैं, दास्क नदी पर, दैमाबाद प्रावरा नदी और मांडा चिनाब नदी। 2-3 बार रिपीट करेंगे तो याद हो ही जाएगा दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार जो किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो हुआ था दोस्तों वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण में आप रख सकते हैं कि कृषि का साक्ष्य मिला था और पहिया का आविष्कार भी जो नवपाषाण काल में ही हुआ था। और पूरा पाषाण कालीन से याद रख सकते कि मानव जो है शिकार एवं आखेटक जो थे, आखेटक थे, वो पूरा पाषाण काल में ही क्या करते थे, हड़प्पा याद रख सकते कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज जो है धर्म सनी ने जो 1921 में किया था दोस्तों। राकलदास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो की खोज किया था, मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 में किया था, जो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जॉन मार्शल इसका जो है सर्वेक्षण किया था दोस्तों। सर्वेक्षण जो है हड़प्पा काल का जो जॉन मार्शल ही किए थे। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। चाणक्य की जो पुस्तक थी एक अर्थशास्त्र दोस्तों, अर्थशास्त्र जो राजनीतिक से संबंधित है दोस्तों, राजनीतिक से संबंधित है। और अलबरूनी की एक पुस्तक याद रख सकते हैं, रेहला जो है इन्हीं का जो पुस्तक था। और अरस्तु से आप याद रख सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का जनक भी इसे कहते हैं, राजनीति शास्त्र का जनक जो है अरस्तु को ही कहते हैं दोस्तों। राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को ही कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को ही कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव ने सर्वप्रथम जो किस धातु का उपयोग किया था? तो सर्वप्रथम जो धातु का उपयोग जो है तांबा का किया था दोस्तों। ये दरोगा 1799 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध जो किस वेद से है? तो शतपथ, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा दोस्तों, ये यजुर्वेद हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। यजुर्वेद से जिसे सत से रख सकते हैं, यदि यजुर्वेद का जो आप ऐसे ही रख सकते हैं। नहीं तो इसको कॉपी में ही देख लेते हैं दोस्तों। कॉपी में देखेंगे तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, हम शॉर्ट में बता रहे थे। जैसे शतपथ यजुर्वेद बोलेगा तो शतपथ, शतपथ रखिएगा तो से जो तैतरीय, तो से तैतरीय ऐसे याद रखिएगा, यजुर्वेद का सत। और ऋग्वेद का बोलेगा तो एक याद रखिएगा इनका ट्रिक। ऐसे होगा एतरे, ऐसे एतरे एवं क से कौस्तुकी, क से कौस्तुकी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और सामवेद का हो जाएगा, सामवेद का जो अथर्ववेद होगा वह हो जाएगा पंच 20, पंच 20, पंच
बीस एवं षड्बीस बीस। और अथर्ववेद से आप रख सकते हैं अथर्ववेद का जो इसको अथर्ववेद से जो गोपद रख सकते हैं गोपद, अथर्ववेद का गोपद होता है दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। गद्य एवं पद में लिखा गया था, तो गद्य एवं पद में लिखा गया था दोस्तों वो कौन था? गद्य और पद में लिखा गया था अथर्ववेद। गद्य और पद में लिखा गया था दोस्तों यजुर्वेद। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को जो होत्री कहते थे, और सामवेद के जो पढ़ने वाले को जो है उद्गाथा कहते थे, उद्गाथा ये उनको जो पढ़ने वाले को, और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को जो अर्धव्यू कहते थे दोस्तों, अर्धव्यू। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को जो है अथर्ववेद के पढ़ने वाले को कहते थे दोस्तों, रिकॉल करेंगे तो बताएंगे दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। घोड़े के जीवाश्म माटी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये सूर्यकोटदा से मिला है। कालीबंगा से आप याद रख सकते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य एवं अग्निकुंड के साक्ष्य जो है कालीबंगा से। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की खोज जो है बीके थापड़ एवं बीवी लाल ने किया था। बीके थापड़ एवं बीवी लाल ने किया था दोस्तों, बीवी लाल ने किया था, और बीके थापड़ ने किया था। लोथल से आप रख सकते हैं, लोथल जो गुजरात में स्थित है। बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह जो लोथल ही था, बंदरगाह जो लोथल जो गुजरात में स्थित है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है दोस्तों। सिंधु नदी मोहनजोदड़ो की खोज जो है राकेल दास बनर्जी ने 1922 में किया था, और मोहनजोदड़ो से ही जो है कपास और नर्तकी डांस करती हुई नर्तकी, ये सभी जो है मोहनजोदड़ो से पुरोहित, और ये सभी जो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों 563 में। और कुंडग्राम से याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो कुंडग्राम में हुआ था, स्वामी का जन्म जो कुंडग्राम में हुआ था 599 में। पाटलिपुत्र से आप याद रख सकते हैं कि प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भीमबेटका जो किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के जो है रायसेना जिले में स्थित है, रायसेना जिले में जो स्थित है। और भीमबेटका की खोज जो है वाकनकर ने किया था दोस्तों, वाकनकर ने जो भीमबेटका का खोज किया था। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला हो जाएगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। सबसे प्राचीन अभिलेख जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बोगजगोई अभिलेख जो है। और हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन कैसा होते थे? तो वो लाल होते थे। मानव ने जो सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? तो सर्वप्रथम जो पालतू कुत्ता को बनाया था। बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता जो किस काल के थे? तो सिंधु सभ्यता जो थे आदि ऐतिहासिक काल के थे दोस्तों। यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान कहाँ मिलता है? यज्ञ जो है यजुर्वेद से मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कांस के बने नर्तकी जो किस स्थान से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा दोस्तों। मौर्य वंश की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी जो मिलता है दोस्तों वो विष्णु पुराण से मिलता है। और वायु पुराण से जो गुप्त वंश की जानकारी मिलता है, गुप्त वंश। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि वायु जो है गुप्त रहता है, तो गुप्त वंश की जानकारी जो है वायु पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण से आप याद रख सकते हैं आंध्र सातवाहन यानी सातवाहन, ऐसे रहता है आंध्र सातवाहन ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र के रचनाकार जो थे वो विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सबसे प्राचीन दर्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? तो सबसे प्राचीन दर्शन हो जाएंगे वो सांख्य हो जाएंगे। इसके जो थे संपादक वो कपिल थे दोस्तों, कपिल थे। योग दर्शन के बोले तो योग दर्शन के हो जाएंगे पतंजलि, योग दर्शन के कौन हो जाएंगे? पतंजलि। और न्याय दर्शन के बोले तो न्याय दर्शन के हो जाएंगे
गौतम। और वैशेषिक का जो होगा कनाद। वैशेषिक का जो होगा कनाद। बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है दोस्तों। महापरिनिर्वाण जो है ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं महापरिनिर्वाण। और महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग को जो महाभिनिष्क्रमण कहा गया दोस्तों। गृह त्याग को जो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था, वैदिक सभ्यता का जो काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक काल थे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व थे। और 1005 से जो उत्तर वैदिक काल थे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल की आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? अमाजु क्या कहते थे? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो भावचित्रात्मक है, इसे पढ़ा नहीं गया था। आर्यों का मूल निवास क्या था? आर्यों का मूल निवास जो था दोस्तों, आर्यों का मूल निवास जो था मध्य एशिया था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख कितना बार किया गया? तो एक बार किया गया। देखिए गंगा में एक शब्द है तो गंगा। और यमुना, देखिए यमुना का बोले तो 3। यमुना में जो 3 अक्षर है योमुना, तो 3 गो अक्षर है तो 3 बार यमुना की चर्चा 3 बार किया गया ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के ऋग्वेद के किस मंडल गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो 3रे मंडल में हो जाएगा दोस्तों। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ देखने को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में जो गोत्र शब्द की उत्पत्ति देखने को मिला था सर्वप्रथम बार। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, जिसकी चर्चा जो है 250 बार किया गया है दोस्तों। और विष्णु की चर्चा जो है 200 बार किया गया है। और ऋग्वैदिक और इंद्र का स्थान जो उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति ले लिया था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है दोस्तों। बुक को सीधा कर लेते हैं। अगला प्रश्न सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद हो जाएंगे। और यदि आप यहाँ से जो प्रश्न याद रख सकते हैं दोस्तों, अगर पूछे ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ऋग्वेद का उपवेद जो आयुर्वेद हो जाएगा, आयुर्वेद हो जाएगा। और यजुर्वेद का पूछे तो धनुर्वेद हो जाएगा दोस्तों, धनुर्वेद जो इसका उपवेद हो जाएगा। और सामवेद का पूछे उपवेद, तो सामवेद का उपवेद हो जाएगा और सामवेद का जो उपवेद हो जाएगा गंधर्ववेद हो जाएगा, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो है शिल्प वेद हो जाएगा दोस्तों, शिल्प वेद, या इसका जो है अथर्ववेद ही कह सकते हैं। और इसका तो हम बता ही दिए कि इसका जो ऋग्वेद के पुरोहित को जो है ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते थे दोस्तों। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे? यजुर्वेद पढ़ने वाले को जो अधर्व्यू कहते थे। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुका हूँ, अधर्व्यू कहते थे। और सामवेद के जो पढ़ने वाले को जो उद्गाथा कहते थे। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? उद्गाथा। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे? अथर्ववेद को पढ़ने वाले को जो है ब्रह्मा कहते थे दोस्तों, ब्रह्मा कहते थे। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को जो ब्रह्मा कहते थे। तो ये था वेद से जो है जो प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से जो उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद का हम ट्रिक बता ही दिए, एक। ऋग्वेद का ट्रिक क्या बताएं? एक। ऋग्वेद का ट्रिक हमने बताया एक। ए से जो ऐत्रेय एवं कौस्तकी, ए से ऐत्रेय एवं कौ से जो कौस्तकीय हो जाएगा, कौस्तकीय हो जाएगा। और यजुर्वेद का हमने बताया आपको ट्रिक जो है सत। तो सत बताए थे। जो सतपथ हो जाएगा, सतपथ। और तो से हो जाएगा तैत्रीय। और सामवेद से बता दिए थे पंचवी षड्विश। और अथर्ववेद का बता दिए थे गोपथ। तो ये थे उनका ये था उनका ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हड़प्पा से संबंधित जो है स्थल चनहुदड़ो स्थित है। तो चनहुदड़ो स्थित जो है वो जो है सिंध में जो स्थित है दोस्तों। सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद पूछे, बृहदारण्य उपनिषद से समतोमा ज्योतिर्गमय, और छंदोक उपनिषद से पूछे तो छंदोक उपनिषद में जो है कृष्ण
का भी जो उल्लेख मिलता है दोस्तों। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या जो 108 है। उपनिषद का अर्थ होता उपनिषद का जो अर्थ होता था गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान प्राप्त करना, इसका अर्थ पूछ लेता है दोस्तों। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा वो महाभारत हो जाएगा, जिसका रचना जो है वेद व्यास ने किया था। वेद व्यास ने किया था। महाभारत में जो पूछेगा कि कितने पर्व हैं, तो 12 पर्व हैं दोस्तों, 12 पर्व हैं। रामायण की रचना किसने किया था? तो वाल्मीकि ने किया था। विष्णु पुराण से जो है क्या हो जाएगा? मौर्य वंश की जानकारी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो पतनगर लोथल था दोस्तों। रोपड़ से आप रख सकते हैं कि रोपड़ जो पंजाब में स्थित है दोस्तों, रोपड़ पंजाब में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो समाज था दोस्तों वो मातृसत्तात्मक था। RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं हड़प्पा से। बुक को सीधा कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या कितनी थी? 228। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। प्रश्न, हड़प्पा के लोग जो किस धातु से अभिज्ञ थे? तो वो हो जाएंगे दोस्तों, किससे अभिज्ञ थे? तो लोहा से अभिज्ञ थे, क्योंकि लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ है। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। भारत की जो प्रथम कानून पुस्तक कौन है? भारत की प्रथम पुस्तक जो मनुस्मृति है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था दोस्तों। चाणक्य का जो अन्य नाम है विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने किया था दोस्तों, विशाख दत्त ने किया था। और मुद्रा राक्षस से जो मौर्य वंश की शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है, मौर्य शासन की जो शासन प्रशासन की जानकारी मिलता है। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जो इसको जो है शुगर मांस खाने के कारण जो इनकी मृत्यु हो गया था, शुगर मांस बोल सकते हैं। महाभारत की जो फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का जो फारसी अनुवाद जो किया था अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था। फैजी से आप याद रख सकते हैं कि लीलावती की रचना जो है फारसी में यही किया था। लीलावती की रचना फारसी। अबू फजल से रख सकते हैं कि अकबरनामा की रचना जो किसने किया था? अकबरनामा की रचना जो अबू फजल ने ही किया था दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन इतिहास से। और आइए अब अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय क्या है? तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो ये रहेगा तो पाली भाषा में हो जाएगा दोस्तों। बुद्ध ने जो पाली भाषा में जो अपना उपदेश दिया था। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश किसे दिए थे? तो वो सुभद्र को दिए थे दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ में जो है बुद्ध के उपदेशों के जो संग्रह का चर्चा है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी दोस्तों। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने किया था। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में जो है वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व जो अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था प्रथम शताब्दी में जो कनिष्क के समय जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम जो है पहला जो हुआ था राजगीर, फिर दूसरा वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलवन कश्मीर। आप जानते हैं कि अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था?
तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो साबाकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो मोगलीपुत्तिस ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो वसुमित्र ने किया था। पहली बार बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है पहली बार बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, और दोबारा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। हीनयान और महायान जो अस्तित्व में आया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जो है जातक है। अजंता की गुफाओं में जो किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक का। बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ जो है जातक को माना जाता है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है चैत्य मंडप है दोस्तों। विश्व शांति स्तूप जो राजगीर बिहार में जो स्थित है। एशिया की ज्योतिपुंज कहा था बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी शासक जो थे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक ऋषभ देव थे, और अन्य नाम इनका आदिनाथ है। और इनका प्रतीक पूछे तो इनका प्रतीक जो वृषभ हो जाता है दोस्तों, वृषभ हो जाता है। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक जो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर जो अरिस्टिनेमी थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर जो पारशुनाथ थे। पारशुनाथ का जो प्रतीक चिन्ह जो है सर्प था, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह जो है सिंह था। पारशुनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो है समेत पर्वत पर हुआ था। पारशुनाथ की जो 4 शिक्षाएं जो थी वो था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर ने। जैन धर्म के जो अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में जो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु जो पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी की देखें तो एनसीईआरटी बताता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो 527 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनका जन्म जो है 599 में हुआ था, वो एनसीईआरटी बताता है। महावीर के बचपन का नाम जो वर्धमान थे। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय में। महावीर के पिता जो है सिद्धार्थ थे और ज्ञात्री कुल से संबंधित थे। महावीर की माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। तो आइए अगला दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग में क्या है, आज पूरा कवर करेंगे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री को, क्योंकि एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। जून में कन्फर्म है कि एग्ज़ाम ले लेगा, तो आपको 1.5 से 2 घंटा का लेक्चर तो देखना ही होगा। और यह टू द पॉइंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें आप नहीं छांट सकते हैं। जितना है, यदि इतना आप रट भी लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। आप इस प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर के पुत्र के नाम जो अनुजा या प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्भिक ग्राम में जो है रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे। यहाँ देखिए 3 प्रश्न बन गया। महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो किस नदी पर हुई थी? तो जाम्भिक ग्राम में। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो जाम्भिक ग्राम में हो जाएगा। किस नदी पर पूछेगा? तो रिजुपालिका नदी के तट पर। और पूछेगा किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था दोस्तों। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कैवल्य के। जैन धर्म का जो परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति था। जैन तीर्थंकर की जो जीवनी का उल्लेख जो कल्पसूत्र में देखने को मिलता है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। महावीर का जो प्रथम शिष्य एवं अनुयायी थे जमाली, उनका खुद दामाद ही था। महावीर के शिष्य कहलाए थे गंधार या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने जो उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में दिया था दोस्तों। जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, नॉलेज, फैथ, कैरेक्टर, KFC से याद रख सकते हैं दोस्तों। जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर थे और एक दिगंबर थे। श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे अस्तुलभद्र से, ऐसे याद रख सकते हैं, स्व से श्वेतांबर, स्व से अस्तुलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। जैन धर्म की जो जीवनी मिलता है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था दोस्तों। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन सभा जो प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता जो अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी जैन संगीति जो हुआ था 512 ईसा पूर्व में, जो बल्लवी के गुजरात में अध्यक्षता जो देवादी क्षमा शर्मन ने किया था। भारत में जैन धर्म का जो बड़ा समर्थक कौन थे? तो कलिंग नरेश खारवेल थे।
आजीवक पंथ के जो प्रवर्तक हैं तो मौखलीपुत्र गोसाल थे दोस्तों। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक कौन थे तो कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी हुई है संस्कृत में दोस्तों। गीता का जो अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? प्रश्न ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि गीता का अनुवाद जो अंग्रेजी में किसने किया था तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो हेलियोडोरस के जो वेशनगर अभिलेख में देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ जो अलवार संतों के द्वारा किया गया था दोस्तों। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हजरत मोहम्मद साहिब थे जिनका जन्म जो 570 ईस्वी में जो मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहिब के जो पिता का नाम जो अब्दुल्ला थे। मोहम्मद साहिब के जो माता के नाम अमीना थे। हजरत मोहम्मद साहिब को जो ज्ञान की प्राप्ति जो 610 ईसा पूर्व में जो है हीरा नामक जो गुफा में हुआ था। हीरा नामक गुफा में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते क्या है अगला प्रश्न। हिजरी संवत की शुरुआत जो 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहिब की मृत्यु जो है 632 ईस्वी में जो मदीना के जो उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है कुरान। ईसाई धर्म के जो संस्थापक जो ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में जो है बेथलहम में हुआ था। ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियंस के द्वारा। पारसी धर्म के जो संस्थापक जो पैगंबर जरथुस्त्र थे। पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ जो जैन अवस्था है दोस्तों। 16 महाजनपदों की सूची जो मिलता है बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ के जो भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। अवंती की राजधानी जो उज्जैन थी। अंक की राजधानी जो चंपा थी। कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती थी और मल की राजधानी जो कुशीनगर थी या कुशीनारा थी। आइए अब तीसरा अध्याय देखते हैं क्या है तीसरा अध्याय में। ये सब जो प्रश्न है दोस्तों टू द पॉइंट है। इसमें आप कुछ भी नहीं छाट सकते हैं। ये छटा हुआ ही प्रश्न है दोस्तों। वत्स्य की राजधानी जो कौशाम्बी थी और सुरसेन की राजधानी जो मथुरा थी। वज्जी की राजधानी जो वैशाली थी और गंधार की राजधानी जो तक्षशिला थी। मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक जो वृद्धरथ थे और वास्तविक संस्थापक जो पूछे तो बिंबिसार थे। मगध की जो प्रथम राजधानी जो है गिरिव्रज यानी राजगीर थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों तो बिंबिसार हो जाएंगे। बिंबिसार का जो राजवैद्य था वह जीवक था। बिंबिसार की हत्या जो अजातशत्रु ने किया था उनका खुद पुत्र ही था। ये अजातशत्रु या कुनिक की हत्या जो उदयन ने की थी। अजातशत्रु को ये जो कुनिक के नाम से जाना जाता था और कुनिक की हत्या जो उनका अजातशत्रु के जो पुत्र जो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना जो उदयन ने ही किया था। पाटलिपुत्र जो बसाए गंगा एवं सोन के संगम पर जो बसाए। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा जो था वह नाग दशक था। शिशु नाग वंश का जो संस्थापक था शिशु नाग था। नंद वंश का संस्थापक जो है महापदम नंद थे। एकराट की उपाधि किसने धारण की थी तो महापदम नंद ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन था तो घनानंद थे। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति किसकी है तो पाणिनि का है। भारत पर जो प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम और दारा प्रथम भी कहते हैं इसको 516 ईसा पूर्व में। भारत पर जो प्रथम सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने जो 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला यूनानी शासक कौन था सिकंदर 326 ईसा पूर्व में जो किया था। सिकंदर के जो पिता जो थे फिलिप थे उनका जन्म जो सिकंदर का जन्म जो 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था ईसा पूर्व में हुआ था। और भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला यूनानी शासक था सिकंदर से जो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के पिता जो फिलिप थे उनका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद के समकालीन जो है सिकंदर थे दोस्तों। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में जो बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर जो है इनका सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का गुरु जो अरस्तु था और सिकंदर के जो घोड़ा को जो बहुकेफला कहते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहलाता था हाइडेस्पिस का युद्ध जो झेलम और वितस्तता का इस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंश का जो प्रचलित मुद्रा क्या था तो पन्न था। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो अनुयायी था जैन धर्म का था। चंद्रगुप्त जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री कौन थे तो चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम जो विष्णुगुप्त या कौटल्य थे।
कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की जो पुस्तक राजनीति से संबंधित थी, जिसकी तुलना जो मैकियावेली के जो प्रिंस से किया गया। यहाँ से तो प्रश्न बनता है कि प्रिंस की रचना जो किसने किया था, तो मैकियावेली ने किया था। भारत का जो मुक्तिदाता कहा जाता है, भारत का जो मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा गया था चाणक्य को। जस्टिन ने जो सेंडोकोटस कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखदत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस के नाटक के रचयिता कौन थे, तो विशाखदत्त ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनी, जिनका पुस्तक जो इंडिका था। मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकोटर का जो राजदूत था, सेल्यूकस को जो पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य जो 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त का जो विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री जो कार्नेलिया हेलेना के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक के में जो उपवास के द्वारा हुआ था दोस्तों। तो ये था सब्जेक्टिव प्रश्न। अब आइए एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं थे, तो त्रिरत्न में थे बुद्ध, धम्म, संघम, माध्यम मार्ग नहीं थे दोस्तों। ये तो जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे, जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ है दोस्तों, यूपी में पड़ता है। यूपी में भी कहाँ, कुशीनगर में जो सर्वाधिक दिए थे। पावापुरी से आप याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में ही हुआ था दोस्तों। सारनाथ से आप रख सकते हैं कि प्रथम उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ में दिया था, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। उज्जैन से आप याद रख सकते हैं कि महाकाल मंदिर जो कहाँ स्थित है, उज्जैन में। और उज्जैन जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये प्रश्न बनता है दोस्तों, ये क्षिप्रा नदी पर स्थित है। क्षिप्रा नदी पर जो उज्जैन स्थित है। और उज्जैन जो है किसकी राजधानी, तो अवंती की राजधानी जो उज्जैन थे दोस्तों। अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थे। और पूछे पावापुरी से कि जल मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये पावापुरी राजगीर में स्थित है दोस्तों। तो ये था कुछ डिस्कस प्रश्न किए। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर ने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो महावीर ने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, तो ये पाटलिपुत्रा में दिए। तो इसमें तो पाटलिपुत्रा है ही नहीं दोस्तों, तो पाटलिपुत्रा नहीं है, तो हम राजगीर में जाएंगे। और सारनाथ तो अभी हो ही गया कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था 468 में। और वैशाली से आप याद रख सकते हैं कि राजगीर वैशाली, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुआ था दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कहाँ हुआ था, वैशाली में ही हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति आप याद रख सकते हैं। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य जो उनका खुद जो है दामाद जो है जमाली था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहते थे दोस्तों। विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो विश्व शांति स्तूप जो राजगीर में स्थित है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को जो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पारसनाथ थे। और वो पारसनाथ से जो प्रश्न बनते हैं कि इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऊपर रेफ है, तो इस पर आप ऐसे सर्प याद रख सकते हैं दोस्तों। सर्प या सांप इसको याद रख सकते हैं। अब रहा बात की आदित्यनाथ किसे कहते हैं, तो ये द्वितीय तीर्थंकर हो जाएंगे। और इनका जो प्रतीक पूछे आदित्यनाथ का, तो ये इनका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो हाथी हो जाएगा। और ये दूसरा तीर्थंकर है दोस्तों, दूसरा तीर्थंकर है। अरिस्टिनेमी पूछे तो अरिस्टिनेमी हो जाएगा दोस्तों, ये 22वां अरिस्टिनेमी हो जाएगा। 22वां अरिस्टिनेमी जो 22वां तीर्थंकर हो जाएगा। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछे तो अरिस्टिनेमी का जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों वो शंख हो जाएगा दोस्तों। महावीर का तो हो जाएगा सिंह इनका प्रतीक चिन्ह। और ये 24वां तीर्थंकर है, 24वां तीर्थंकर है। और पार्श्वनाथ तो बताया दिए कि 23वां तीर्थंकर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बुक को सीधा कर लेते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु जो किस स्थान पर हुई थी, तो हमने अभी जिक्र इनका कर ही दिए थे कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। एनसीईआरटी की माने तो इनका मृत्यु वर्ष 527 में बताया जाता है, इससे इनका मृत्यु जो है 468 में हुआ था दोस्तों।
तो अगला देख लेते हैं, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ये चलाया था गवर्नर पोर्टियंस ने चढ़ाया था दोस्तों। मुद्रा राक्षस के नाटककार कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार जो थे विशाख दत्त थे। और यहाँ से आप प्रश्न याद रख सकते हैं कि कालिदास की कौन कौन सी रचना थी। तो देखिए इनका जो रचना था मालवा अग्निमित्रम, मालवा अग्निमित्रम जो इन्हीं का रचना था दोस्तों। और आप इससे याद रख सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं का रचना है। और आप याद रख सकते हैं कुमार संभवम जो कालिदास की रचना। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी में रहते थे दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जो 9 रत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे कालिदास को जो भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है दोस्तों। अब रहा कि आशुघोष किसकी रचना किया था? तो बुद्ध चरितम की रचना आशुघोष ने किया था। बुद्ध चरितम की रचना किसने किया था? तो आशुघोष ने किया था। बाणभट्ट से आप रख सकते हैं कि हर्षचरित की रचना जो किसने किया था? हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। और ये बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों। तो और आशुघोष से आप याद रखेंगे, आशुघोष जो कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के जो है दरबारी कवि थे। कनिष्क के दरबारी कवि को याद रखना चाहेंगे तो उनमें 4 दरबारी कवि थे। हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, बुक को सीधा कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न है कि जैन अवस्था जो किस धर्म का जो प्रमुख पुस्तक है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जैन अवस्था हो जाएगा, ये हो जाएगा पारसी धर्म का आई थिंक हो जाएगा दोस्तों। आंसर देख लेते हैं एक बार। तो जैन अवस्था जो किस धर्म की पुस्तक था? ये जो पारसी धर्म का ही हो जाएगा दोस्तों। और यहूदी से याद रख सकते कि यहूदी का जो पुस्तक था वो तोरे था दोस्तों। ईसा मसीह धर्म का तो ये हो जाएगा बाइबिल। ईसा मसीह का क्या हो जाएगा? बाइबिल। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे जरथुष्ट्र थे दोस्तों। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जो किससे संबंधित थे? तो ये राजनीति से संबंधित थे। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक किससे माना था? तो महावीर स्वामी को। ये केमा था? जो 24वां था। ये पार्श्वनाथ केमा है? 23वां है। और ऋषभदेव प्रथम है। और अरिस्टोनेमी केमा है? 22वां तीर्थंकर है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु जो 298 ईसापुर में जो हुआ था, श्रवणबेलगोला जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। सोलह महाजनपद की चर्चा कहाँ है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। आप याद रख सकते कि सूत पीठक की रचना किसने किया था? तो सूत पीठक की रचना जो आनंद ने किया था। तो सूत पीठक की रचना जो आनंद ने किया था। विनय पीठक की रचना जो है उपाली ने किया था। विनय पीठक की रचना किसने किया था? उपाली ने। और पूछता है कि सूत पीठक और विनय पीठक की रचना जो किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में जो सूत पीठक एवं विनय पीठक की रचना हुआ था। तो गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। मैकाले से आप रख सकते हैं, लॉर्ड मैकाले जो थे 1835 में जो है इन्होंने जो है सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन किया था। मौर्य वंश का जो संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंबिसार तो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे। हर्यक वंश के संस्थापक घनानंद हो जाएंगे। नंद वंश से संबंधित हो जाएंगे। अजातशत्रु बिंबिसार ये भी हर्यक वंश से ही संबंधित है, क्योंकि बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु है। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावली जो है चाणक्य को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन जो नागार्जुन को कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन जो नागार्जुन को कहा जाता है। गौतम बुद्ध अपना उपदेश जो किस भाषा में दिया था? तो ये पाली भाषा में देंगे। स्वाभाविक सी बात है कि गौतम बुद्ध जो है वो धर्म से संबंधित है, तो पाली भाषा में ही देंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो बताई थी कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा जो है वैशाली, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन था? और ऐसे आप याद रखते राजगीर में जो हुआ था किस शासन के अजातशत्रु के समय, और द्वितीय बौद्ध संगीति जो कलाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय हुआ था।
जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? तो कल्पसूत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? ये तो भद्रबाहु हो जाएंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनी पुस्तक का नाम जो इंडिका था। और यहाँ से अष्टाध्यायी किसका हो जाएगा? पाणिनि का। अष्टाध्यायी किसकी हो जाएगी? पाणिनि का हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का हो जाएगा। द प्रिंस जो है मैकियावेली का हो जाएगा। मैकियावेली का हो जाएगा। इंडिका तो मेगास्थनीज का हो जाएगा। प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन अच्छा पूछा, प्रथम जैन सभा की जो अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता जो किया था दोस्तों, वो किसने किया था? तो भद्रबाहु ने किया था। सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य वंश का जो प्रचलित मुद्रा कौन था? तो मौर्य वंश का जो प्रचलित मुद्रा जो था वह दोस्तों पन था। आजीवक संप्रदाय के आज भी जो मुगली वो साल हो जाएगा दोस्तों। आनंद से तो रूपाली से तो बोली थी कि सूत पीठक की रचना जो है इन्होंने की थी। विनय पीठक की रचना जो रूपाली ने की थी। सूत पीठक की रचना जो आनंद ने की थी। दूसरी जैन सभा आयोजित कहाँ किया था? तो दूसरी जैन सभा था जो वल्लभी गुजरात में जो 512 ईसा पूर्व में किया था। चाणक्य का जो अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम जो है कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त बी एवं सी हो जाएगा। और दूसरी जैन सभा का जो पूछेगा अध्यक्षता जो है देवाधीश क्षमा शर्मा ने किया था। सिकंदर के समकाली कौन थे? तो घनानंद थे। हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो है हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार को माना जाता है दोस्तों। बिंबिसार को माना जाता है। अगला देख लेते हैं अगला अध्याय में क्या है। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इससे पहले 4 को तो वो दिया था पारसनाथ। महावीर का जो बचपन का नाम क्या था? तो महावीर का बचपन का नाम जो है वर्धमान था। और सिद्धार्थ जो है ये हो जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। और इस तथागत भी था। राहुल तो हो जाएगा गौतम बुद्ध के जो है पुत्र का नाम। उज्जैन का जो प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन नाम जो है अवंतिका था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। एकराट की उपाधि किसने धारित किया था? तो महापद्म नंद ने किया था। हिजरी संवत की शुरुआत जो कब हुआ था? तो 622 ईसा पूर्व में। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने। तो अच्छा यहाँ शासक दे दिया है तो डेरियस प्रथम हो जाएगा, क्योंकि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया है? यूनानी पूछता तो सिकंदर होता, लेकिन यहाँ प्रथम जो था डेरियस प्रथम ने किया था। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ऐसे याद रख सकते। आस पास ये ट्रिक है दोस्तों, देखिए इसको कैसे याद रखना है। पूछेगा सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात का गुरु कौन था? ये से कुछ था दिमाग में नहीं आ रहा। तो बुद्ध का जो पूर्व जन्म पर आधारित जो है, बुद्ध का जो पुनर्जन्म पर आधारित है तो कौन जातक हो जाएंगे? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंगेरा महाराजधानी चंपा हो जाएगा। तो उज्जैन तो अवंती का हो जाएगा दोस्तों। कौशाम्बी तो हो जाएगा वत्सिका। तक्षशिला गंधार का तक्षशिला। तो और 5 प्रश्न बचे हैं, देख लेते हैं। मुख को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी गिरिव्रज हो जाएंगे। त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ है, तो त्रिपिटक बौद्धों से। त्रिरत्न बोलता तो जैन धर्म हो जाता। त्रिरत्न बोलता तो जैन धर्म से संबंधित हो जाता। अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध? अष्टया पाणिनि की है। हाइडेस्पिस विधासता का युद्ध जो किसके बीच? तो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। तो अब आइए अगला चैप्टर देख लेते हैं। आज एनिशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट ही कर देना है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है सरवन वेलगोला में जो गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने, जो 983 में।
चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार हो जाएगा। ब्लैक पेन ले लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था, तो बिंदुसार था। अमित्रघात के रूप में जो प्रसिद्ध था बिंदुसार को जो अमित्रघात कहा जाता था। डायमेकस प्रथम आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक था। अशोक जो मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईस्वी में। अशोक ने जयधर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो श्रीलंका अपनी पुत्री और पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को जो है भेजा था। महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को जो भेजा था। शिलालेख का जो प्रचलन प्रारंभ किया था वो अशोक ने ही किया था। शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा जो थी प्राकृत थी। शिलालेख में जो प्रयुक्त लिपि जो है ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक, सर्वाधिक जो थी वो ब्राह्मणी थी। खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर, ब्राह्मणी लिपि जो लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज जो सर्वप्रथम किसने किया था, टी पेंथेलर ने जो 1750 में किया था। अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है 7वां है। अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने जो 1837 में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रोमन देई अभिलेख है। अशोक का नाम जो अशोक जो है किस अभिलेख में मिलते हैं, तो मौस्की जो आंध्र प्रदेश में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में जो स्थित है। अशोक का नाम अशोक जो कौन से अभिलेख में मिलती है, तो मौस्की एवं गुर्जरा में। अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा गया था देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को जो मगध का सम्राट बताया था भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू शिलालेख में जो राजस्थान में स्थित है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में जो कलिंग युद्ध की जो जिक्र मिलता है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश का निर्माण जो अशोक ने ही करवाए थे। भरूत स्तूप जो है अशोक कालीन जो मध्य प्रदेश में ही करवाए थे। भरूत की खोज जो 1873 में जो है कनिंघम ने किया था। श्रीनगर की स्थापना जो अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक जो बृहद्रथ था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई जो थी वह ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था 2 बार। मनुस्मृति की रचना जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग जो पुरोहित थे पतंजलि के। महाभाष्य की रचना जो पतंजलि ने किया था। योग दर्शन की रचना जो पतंजलि ही ने किया था। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस जो भारत आया था शुंग के 94वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति था। कन्नौ वंश का जो अंतिम शासक जो वासुदेव था। कन्नौ वंश का जो अंतिम शासक जो कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव था और कन्नौ वंश का अंतिम शासक जो सुशर्मा था। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक जो सिमुख थे। सातवाहन वंश की राजधानी जो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी और महानतम शासक जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। सीसा का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो परंपरा की शुरुआत जो सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों की जो भाषा या लिपि जो सातवाहनों की जो भाषा जो प्राकृत एवं लिपि जो ब्राह्मणी थी। कलिंग जो ओडिशा के चेदी राजवंश के संस्थापक जो महामेघावन। चेदी वंश का जो शक्तिशाली शासक जो खारवेल था। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया गया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा अभिलेख जो स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में जो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाला जो विदेशी थे हिंदू ईरानी शासक हिंद ईरानी शक, पहलव एवं कुषाण। इसको ऐसे याद रख सकते हैं ISP के। हिंद ईरानी की राजधानी जो है साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने की सिक्का जारी किया था हिंद ईरानी ने जो इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। भारत आने वाला जो प्रथम यवन था ड्रेमेटियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक जो था मिनांडर थे। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर जो मिलिंद ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन नागा अर्जुन से। मिलिंद पनव ग्रंथ की रचना जो नागसेन ने किया था। यूनानियों के बाद भारत आए थे शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो रुद्रदामन थे। सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जो था जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख या रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से।
पहलव या पार्थेन की राजधानी जो है तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक जो खुजुल कड़फिसस थे। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कनिष्क थे। कुषाण की जो पहली राजधानी जो पुरुषपुर थी और कुषाण की दूसरी राजधानी जो मथुरा थी। कनिष्क अनुयायी थे महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबारी कवि थे नागा अर्जुन, आशुघोष, वसुमित्र, चरक संहिता की रचना किया था। देखिए कनिष्क के जो दरबारी कवि थे उनको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ए बी सी पार्श्वनाग, ऐसे ए से आशुघोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक, पी से पार्श्वर नाथ और ए से नाग से जो है नागा अर्जुन हो जाएगा। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का जो आइंस्टीन किसे कहते हैं तो पहले हम बता ही दिए थे नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक जो नागार्जुन को ये माना जाता है। सिल्क मार्ग के आरंभ को किसने किया था तो कनिष्क ने शक संवत चलवाया था। कनिष्क ने जो 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर है। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम माह जो होता है चैत होता है। विक्रम संवत की शुरुआत जो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण जो कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा जो आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गांधार शैली जो फली फूली थी कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता था आद सिक्का। कुषाण वंश का जो अंतिम शासक जो वासुदेव था। गुप्त वंश का संस्थापक जो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो चंद्रगुप्त प्रथम को माना था। गुप्त संवत जो चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने जो 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का तो उत्तराधिकारी कौन थे समुद्रगुप्त। सिक्कों पर जो बिना बजाते स्थित थे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विस्टन आर्थर स्मिथ ने बोला था। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति रेल की रचना जो हरिसेन ने किया था। जानकारी जो मिलता है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य ने जो दूसरी राजधानी जो है प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था और दूसरी जो है उज्जैन को बनाया था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्मणिर, सुश्रुत, छपनक जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ब्राह्मणिर खगोलविद थे और आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास जो आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभव की रचना जो कालिदास ने किया था। शैल्य चिकित्सा का जनक जो सुश्रुत को माना जाता है। गीत गोविंद की रचना जो जयदेव ने किया था। पंचतंत्र के लेखक जो विष्णु शर्मा ने किया था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था जो 5वीं शताब्दी में आया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी किए थे गुप्त काल ने चलाए थे। चांदी का सिक्का को जो सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। मेहरौली में जो स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो कुमारगुप्त प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी जो है गौरी के जो सेनापति थे। कुमारगुप्त का जो प्रथम उत्तराधिकारी जो स्कंदगुप्त था। हुनों का आक्रमण जो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। सुदर्शन झील का जो पूर्ण द्वार जो स्कंदगुप्त ने करवाया था। हुनों को जो पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक जो विष्णुगुप्त थे। गुप्त काल की राजकीय भाषा जो संस्कृत थे। गुप्त काल में जो भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 थे। प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग जो गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी दीनार। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक जो पुष्यभूति संस्थापक जो प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन का पुत्र जो राज वर्धन एवं हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन का जो अन्य नाम जो शिलादित्य ने जो अपनी राजधानी जो थानेश्वर से स्थापित कर कन्नौज बनाया था। भूमि देने की जो सामंती प्रथा का प्रारंभ जो है हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसेंग जो भारत हर्षवर्धन के दरबार में आया था 647 तक रहा था। ह्वेनसेंग द्वारा लिखित पुस्तक जो सीयूकी था। यात्रियों का राजकुमार या नीतियों का पंडित या शाक्यमुनि किसे कहा जाता है ह्वेनसेंग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का जो दरबारी था वह बाणभट्ट था। और बाणभट्ट की रचना जो कादम्बरी आप याद रख सकते कादम्बरी जो बाणभट्ट की रचना था।
श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। मेघदूत की रचना जो किसने किया था? तो मेघदूत की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो नागार्जुन को कहा जाता है। और रेड पेन लेते हैं दोस्तों। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है किसने बनवाई थी? तो चामुंडा राय ने बनवाई थी। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हाथी गुफा शिलालेख जो किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा उड़ीसा में। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो किसने जारी किए थे? तो ये हो जाएगा हिंदू यूनानियों के द्वारा हो जाएगा दोस्तों। भारत में जो शक संवत को किसने प्रारंभ किया? तो शक संवत को चलाया था तो कनिष्क ने। मिलिंद पन्हव ग्रंथ की रचना जो किसने किया था? मिलिंद पन्हव। तो मिलिंद पन्हव जो नागसेन की रचना किया था। मेहरौली स्थित जो है लोह स्तंभ किसने बनवाया था? तो मेहरौली स्तंभ जो बनवाया था ये दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो प्रश्न है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। तो अमित्र घात जो बोलते थे बिंदुसार को बोलते थे। डायमेकस किसके दरबारी कवि थे? तो बिंदुसार के। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा जो प्राकृत थी, लिपि जो ब्राह्मणी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख जो है 7वां हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम जो है किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सीसा का सिक्का को जो किसने चलवाया था? सीसा का सिक्का जो सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा जो है सातवाहनों ने किया था। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये गुप्त काल में हो जाएगा दोस्तों। सर्वप्रथम जो है संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था संस्कृत से, तो रुद्रदामन हो जाएगा दोस्तों। कुषाण वंश का संस्थापक जो कुजुल कटफिसस हो जाएगा। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो गुप्त ने किए थे, परंतु अशुद्ध सिक्के अशुद्ध सोना थे दोस्तों। सर्वाधिक शुद्ध सोना बोले तो कुषाण ने करवाया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने करवाया था? तो कुषाणों ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो किस तो कुषाण काल में हुई थी। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? प्राचीनतम सिक्के जो है आहत कहलाते थे। बुद्ध की जो मूर्ति का निर्माण बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो कुषाण काल में हुआ था दोस्तों। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ये रुद्रदामन हो जाएगा। बुक को सीधा कर लेते हैं। सिल्क मार्ग को जो किसने आरंभ किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ओहो ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज टी पैंथेरर हो जाएगा दोस्तों 1750 में। और 1826 में जेम्स प्रिंसेप ने उनको पढ़ा था। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुनों का आक्रमण जो हुआ था दोस्तों ये किसके शासनकाल में हो जाएगा? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हो जाएगा। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता था। प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग कहलाता था वो दोस्तों हो जाएगा गुप्त काल। प्राचीन का जो स्वर्ण युग काल कहलाता था वो गुप्त काल। शक संवत की शुरुआत जो 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। भारत का नेपोलियन
किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को माना जाता है। कालिदास किसके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। सिक्कों पर जो है बिना बजाते चित्र अंकित था समुद्रगुप्त। गीत गोविंद के रचयिता किसने किया था दोस्तों? तो गीत गोविंद के रचयिता जो हो जाएंगे वो जयदेव हो जाएंगे। चीनी यात्री फायन जो किसके दरबार में आए थे? चीनी यात्री, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये जो लिखा था फो यूकी नामक पुस्तक जो लिखा था। वैनसंग किसके शासनकाल में आया था? तो वैनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इनका जो पुस्तक था सी यूकी था। इनका पुस्तक क्या था? सी यूकी। और क्या है? गुप्त वंश का जो अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का जो अंतिम शासक जो विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा या दरबारी भाषा क्या था? तो ये संस्कृत हो जाएगा दोस्तों। योग दर्शन के प्रतिपादक जो पतंजलि थे। और सी यूकी की रचना जो है सी यूकी। वैनसंग हो जाएगा। फायन वो यूकी हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन जो 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने जो श्रीलंका के प्रचारित जो है अपने पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। लास्ट प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी जो पुरुषपुर प्रथम थी। और दूसरा राजधानी पूछे तो ये हो जाएगा मथुरा। अब आइए लास्ट पेज बचा है दोस्तों प्राचीन इतिहास का, तो उसको भी देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचयिता किसने किया था? तो ब्लैक पेन लेते हैं। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना जो गौण भट्ट ने किया था। हर्षवर्धन जो प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता था वो कहाँ? प्रयाग में किया जाता था। हर्षवर्धन के काल में जो भू राजस्व का दर जो है 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को जो 634 ईस्वी में जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है हराया था। भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट जो है हर्षवर्धन थे। संगम युग का महान शासक जो है कार्यकाल थे। संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी यानी सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम प्रथम संगम जो हुआ था वो मदुरै में हुआ था। और प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। अच्छा, प्रथम एवं तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरै में हुआ था। और द्वितीय संगम जो हुआ कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम में द्वितीय। प्रथम संगम के जो अध्यक्ष जो अगस्त ऋषि थे। और द्वितीय संगम के अध्यक्ष जो है अगस्त ऋषि थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष जो है नकियर थे। यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरै में। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि, द्वितीय संगम के भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि, परंतु तृतीय संगम के अध्यक्ष जो है नकियर हो जाएंगे। तीनों संगमों का आयोजन जो है किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से जो किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर, पांड। चोल राज्य का जो प्रमुख शासक जो करिकाल थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो नागर शैली का जो निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोंडगंग। भुवनेश्वर के जो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है सोमवंशी राजा जो है ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, इसको किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने जो 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है। नटराज का मंदिर तो चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है मदुरै में। पांडु वंश की राजधानी जो मदुरै थी। पल्लव वंश का जो संस्थापक जो था वो सिंह विष्णु था दोस्तों, सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी जो कांचीपुरी तमिलनाडु में था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पेगोड़ा कहते हैं। पल्लव शासक नरसिंह वर्मा ने जो है बनवाया था। कांची के जो कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के जो है रथ मंदिर का निर्माण जो नरसिंह वर्मा द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक जो अपराजित था। चालुक्य के तीनों शाखाएं थे कल्याणी का चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य के संस्थापक जो है जयसिंह थे। वातापी की राजधानी जो है वातापी पुलकेशिन द्वितीय महान शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी जो मिलती है रवि कीर्ति के ओल कर्नाटक अभिलेख से। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक जो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे।
पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक जो विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन की राजधानी जो वेंगी आंध्र प्रदेश थी। होयसल वंश का संस्थापक जो विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी जो द्वार समुद्र था। द्वार समुद्र का जो अन्य नाम जो है हेलेबीड कर्नाटक में स्थित है। होयसल का जो अंतिम शासक जो बल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो दंतिदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो मानखेड़ थे। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण जो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं जो महाराष्ट्र में था। बुद्ध गुफाओं मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध जो अजंता थे। बुद्ध हिंदू एवं जैन धर्म के जो संबंधित गुफाएं जो एलोरा में थे। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं थे। एलोरा के जो कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए जो विख्यात गुफा जो एलिफेंटा राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक जो कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट के पतन के बाद जो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो तैलभ द्वितीय ने करवाया था। तैलभ द्वितीय ने अपनी राजधानी मानखेड़ बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संबंध जो प्रतापी विक्रम द्वितीय से था। विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के शिष्य के दरबारी कवि थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना जो विज्ञानेश्वर ने किया था। चोल वंश का जो संस्थापक जो विजयालय था। विजयालय की राजधानी जो तंजौर या तंजावुर था। चोल वंश का जो प्रमुख शासक जो राजराज प्रथम थे। तंजौर के बृहदेश्वर या राजराजेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजराज ने। चोलकाल में जो भूमि का कर जो उपज का 1/3 था। चोलकाल में जो विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। चोलकाल में जो शिव के उपासक जो नैनार कहलाते थे। नटराज की जो कांस्य मूर्तियाँ जो चोलकाल की है। नौसैनिक शक्ति के लिए जो प्रसिद्ध जो है चोल मंदिर निर्माण कला में जो विमानन शैली का जो प्रचलन चोल वंश के शासन ने किया था। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश की। गंगैकोंड चोलम कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का जो अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। पाल वंश का जो संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी जो मुंगेर थी। पाल वंश का जो प्रतापी शासक जो धर्मपाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना जो धर्मपाल ने करवाया था। पाल वंश का जो अंतिम शासक जो है मदन पाल था। और सेन वंश की स्थापना जो सामंत सेन ने करवाया था। सेन वंश की राजधानी जो नदिया यानी लखनऊती है। हिंदी में जो अपना शिलालेख उत्तीर्ण करने वाला जो प्रथम राजवंश कौन थे? सेन वंश थे। सेन वंश का जो अंतिम शासक जो लक्ष्मण सेन थे। बंगाल का जो अंतिम हिंदू शासक जो लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान जो है जयदेव थे। लोहार वंश का जो संस्थापक जो संगम राज थे। हर्ष शासक थे लोहार वंश का। हर्ष के दरबारी कवि तो कलहन थे। कश्मीर के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है कलहन के राज तरंगनी पुस्तक से। लोहार वंश का जो अंतिम शासक जो जयसिंह था। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागवट प्रथम थे। दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमर नरेश अनंगपाल 11वीं सदी में किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक जो यशपाल थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक जो चंद्रदेव थे। गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक जो जयचंद थे। 1194 में जो चंदावुर के युद्ध में जो जयचंद को जो मोहम्मद गौरी ने जो मार डाला। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव थे। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी को बनाया था चौहान वंश के जो अजयराज द्वितीय ने। चौहान वंश का जो अंतिम शासक जो पृथ्वीराज तृतीय थे। अन्य पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि जो चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो की रचना जो चंद्रबरदाई ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में जो तराइन के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश का जो संस्थापक जो उपेंद्र राज थे। परमार वंश का जो प्रमुख शासक जो है राजा भोज थे। कविराज की उपाधि जो है राजा भोज ने उपाधि धारण किया था। चंदेल वंश का संस्थापक ननूप थे। चंदेलों की जो प्रारंभिक राजधानी जो कालिंजर थी। चंदेल वंश के जो प्रमुख राजा धाग थे। धंग ने जो अपनी राजधानी बनवाया था खुजराहो ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंग ने। खुजराहो मंदिर का निर्माण जो चंदेलों ने करवाया था। खुजराहो का मंदिर बना था नागर शैली में। खुजराहो के मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक जो यशु बर्मन थे। मेहर कुल को जो पराजित हुआ था यशु बर्मन द्वारा। चंदेल वंश का जो आखिरी शासक जो परमाल थे। अल्लाह एवं उदय नामक 2 बहादुर सेना नायक जो परमाल एवं परमादिदेव थे।
सोलंकी वंश के जो संस्थापक जो मूलराज प्रथम थे। सोलंकी वंश की राजधानी जो अनिहालर था। सोलंकी वंश के जो प्रमुख शासक जो भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज, भीम द्वितीय था। महमूद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम के सामंत जो बिमल शाह ने। सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक जो भीम द्वितीय था, जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के जो प्रमुख महाराणा प्रताप, राणा कुंभा एवं राणा संग्राम सिंह से मेवाड़ पर शासन किया था। सिसोदिया वंश ने मेवाड़ की राजधानी जो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण जो राणा कुंभा ने जो 1448 में करवाया था। महाराणा संगा ने जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध 1518 में। अब आइए MCQ देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक किसने था? दंती दुर्ग ने था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। चौहान वंश का जो संस्थापक था, चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था दोस्तों। अनंत वर्मन चोनगंग ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है यताति केसरी ने करवाया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर जो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट कौन सा? हर्षवर्धन थे। चोल वंश के संस्थापक जो विजयालय थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक हो जाएंगे दोस्तों। बुक को सिखाते लेते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक हो जाएंगे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक किसने था? राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक जो था वो कृष्ण तृतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? दिल्ली नगर की स्थापना जो किसने करवाया था दोस्तों? तो अनंगपाल हो जाएंगे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर अंतराल में धार्मिक सम्मेलन कहाँ करवाता था? ये प्रयाग में करवाते थे। देख नहीं रहे यार। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने। रायपृथ्वी के नाम से जो किन्हें जाना जाता है? रायपृथ्वी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पृथ्वीराज रासो के लेखक किसने? चंद्रप्रदाय ने। मिताक्षरा की विज्ञानेश्वर ने। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा प्रथम ने। अजंता की गुफाओं का संबंध जो किस धर्म से? अजंता की गुफाओं जो है तीनों से संबंधित हैं। सॉरी दोस्तों, बहुत से हो जाएगा। एलोरा जो है तीनों से हो जाएगा। एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है तीनों से हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए जो विख्यात गुफा कहा था एलोरा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि नींद आ रहा है। हम वीडियो को शूट कर रहे हैं 2 बजे रात को। तो कल देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास को पूरा देख लेंगे दोस्तों। आज का सफ़र यहीं तक।